हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 वीडियो में सीरीज़ का स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस में। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक और हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू गेट स्टार्टेड विद द स्टॉक मार्केट। ठीक है, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, फंडिंग कैसे होगा, हमारा गोल्स और रिस्क एपिटाइट क्या होगा, एसेंशियल टूल्स फॉर द स्टॉक मार्केट, क्या क्या टूल्स हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्टिंग सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर अपन यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और उसके बेसिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और व्हाट शुड वी स्टार्ट विथ, स्टार्ट हम कैसे करें। जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था पार्ट 1 में, जहाँ पे मैंने बताया था कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, लेकिन एज ए बिगिनर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं ओपन ए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, चलिए। तो देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में ये चार मेन ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के लिए। मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ और जो 90% ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया और धन हो गया। ठीक है, ज़ीरोधा एंड ग्रो का मैं आपको लिंक बायो में डाल दूंगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये सारे ब्रोकर्स बहुत ही अच्छे हैं। आप पहले स्टार्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए, KYC कीजिए और फिर समझिए कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट काम कैसे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, आपकी एक गलती आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देगी। इसलिए पहले जिस भी ब्रोकर में आप अपना अकाउंट बनाइएगा उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, 2-3 दिन अच्छे से उस पर टाइम स्पेंड कीजिए, सारे ऑप्शन समझिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, एक बार जब आपने अकाउंट ओपन कर लिया, KYC कर लिया, फिर अपन चलते हैं कि फंडिंग योर ट्रेडिंग अकाउंट अपन को स्टार्टिंग कैसे करना है। तो मैं बताता हूँ फंडिंग क्या करना है। फंडिंग, एक बात आप समझिए, ट्रेडिंग में आप वही पैसे यूज़ कीजिए जो अगर ख़त्म भी हो जाए या पूरा उड़ भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोन लेके, दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार लेके प्लीज़ ट्रेडिंग स्टार्ट मत कीजिए। आपकी अगर पूरी लाइफ की सेविंग है वो लगा के प्लीज़ ट्रेडिंग स्टार्ट मत कीजिए। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग में 50,000 कैपिटल फॉर ट्रेडिंग एज ए बिगिनर। लेस देन 50,000 आप ये समझिए कि आपका लॉस ही होगा, क्योंकि एक निफ्टी का लॉट भी 75 का हो चुका है। ठीक है, पहले ये 25 का था लेकिन अब सेबी ने इसे इंक्रीज़ करके 75 कर दिया है। तो लेस देन 50,000 कैपिटल में ट्रेडिंग हो नहीं पाएगा और आप वो गंवा दीजिएगा, आपका साइकोलॉजी भी बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड, अपन स्टार्टिंग में सिर्फ एक लॉट से ही काम करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक लॉट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है आपको, एक लॉट से ट्रेड करना है आपको, एक लॉट से ही साइकोलॉजी बिल्ड करनी है और उसके बाद आप अपना लॉट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप एक लॉट से ज़्यादा से ट्रेड करते हैं तो आपका कैपिटल ब्लो आउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, ये हो गया फंडिंग के बारे में। और तीसरी बात कि आप फंडिंग कैसे करेंगे, आपको अपने डीमैट अकाउंट में, ठीक है, डीमैट अकाउंट में ऐड करना है बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट से डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, फॉर एग्जांपल 50,000। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया आपके डीमैट अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर। ये हो गया आपका पार्ट 2। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं सेटिंग गोल्स एंड रिस्क एपिटाइट। ठीक है, अपना ये हो गया डीमैट, फंडिंग हो गया, अब सेटिंग गोल्ड एंड रिस्क एपिटाइट। देखिए ट्रेडिंग जो है वो हर एक ट्रेड आप लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं रिस्क होता है। ठीक है, विदाउट रिस्क ट्रेडिंग नहीं होता है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास 50,000 कैपिटल है, तो आपका लॉस या आपका रिस्क शुड नॉट बी मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल। तो मतलब ये कि हर एक ट्रेड में आप 500 रुपीज़ टू 1,000 रुपीज़ से ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ और मिनिमम 500 रुपीज़ ही आप लॉस कर सकते हैं एक ट्रेड में, या बोलिए एक दिन में, 1 डे में। ठीक है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, लॉस, अब ये हो गया लॉस। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट का। प्रॉफिट आपको 50,000 में जो एज ए बिगिनर आपको टारगेट करना चाहिए 1% to 3% मैक्सिमम इन ए डे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप प्रॉफिट लीजिएगा तो मिनिमम 1,000 to 2,500। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट होगा 50,000 कैपिटल पे, और लॉस मैक्सिमम 1,000। ठीक है, मैक्सिमम हो गया 1,000
और प्रॉफिट हो गया मैक्सिमम 2500। इसका मतलब होता है अपन कितना रिस्क ले रहे हैं, 1:2, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो गया 1:2। इसका ये मतलब हो गया कि हम 500 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं 1000 रुपीज़ के लिए, ठीक है, 1:2 का रिस्क ले रहे हैं। तो आपको ऐसे काम करना। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने 2 ट्रेड लिया, एक में आपको लॉस हो गया 500, ठीक है, फर्स्ट में लॉस हो गया -500, सेकंड में आप अपना स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट हो गया 2000 का। तो ओवरऑल क्या हुआ, आप 1500 में ही रहेंगे, प्लस में रहेंगे। यही अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं सही से कीजिएगा और आपको स्टार्टिंग में ही लॉस 2500 का हो गया, तो बाद में अगर 2000 भी आप कमाते हैं तो आपको 500 लॉस में ही रहेंगे आप। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्क एपिटाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। बहुत से बड़े ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट से ही आज उस 1% क्लब में ऐड हुए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड गोल एपिटाइट। अब अपन बात करेंगे एसेंशियल टूल्स फॉर स्टॉक मार्केट। क्या क्या टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहला, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू हो गया अपना चार्टिंग सॉफ्टवेयर। सेकंड हो गया इंट्राडे स्क्रीनर। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे और मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये है ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट और आपको मैं दिखा दूँ, ये स्टार्टिंग में फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ये हो गया। यहाँ पे आप सर्च करते हैं, जैसे अभी मैंने निफ्टी सर्च किया, यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको स्टॉक सर्च करने के लिए। ये हो गया टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट्स 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 वीक का और 1 मंथ का, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे। जैसे ये निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट है, ठीक है। वैसे ही अगर आप, ये हो गया 5 मिनट्स का चार्ट। बेसिकली जो भी इंट्राडे करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं वो 5 मिनट्स के चार्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल, जैसे कैंडल हो गया, लाइन हो गया, कई लोग लाइन पे काम करते हैं, ठीक है। कई लोग आपको हाइकरनाशी में काम करते हैं, ठीक है। और 90% लोग नॉर्मल कैंडल्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको यहाँ पे चार्टिंग। उसके बाद आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स आपको यहाँ से ऑप्शंस मिल जाएगा, जहाँ पे दुनिया के ढेर सारी इंडिकेटर्स हैं। इसके बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। बट अभी के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इंडिकेटर आप कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आ जाइएगा तो आपको यहाँ पे एक टूल बार मिल रहा है, जहाँ पे अपन ये देखिए, ये हो गया टूल बार में ये हो गया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आके आपको फिब रिट्रेसमेंट हो जाता है, ये अपन फिब रिट्रेसमेंट करेंगे, ठीक है। ये सब हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स जो प्राइस एक्शन में यूज़ होता है, ये अपन बात करेंगे आगे। यहाँ पे आपको हो गया पोजीशन, जब आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपके टूल्स हो गए, ये आपके टेक्स्ट हो गए, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये देखिए, इस साइड में आप अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं, डिफरेंट स्टॉक्स डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स डाल रखा है, क्रिप्टो डाल के रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ यूएस स्टॉक्स हो गया, कमोडिटीज़ हो गया और इंडियन स्टॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। ये हो गया आपका चार्ट। ये आपके सारे जितने भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे उसमें सब सारे डीमैट अकाउंट में, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया, सब में ऑप्शन होते हैं चार्ट्स के, लाइव चार्ट, जहाँ पे आप डायरेक्टली चार्ट से ट्रेड कर सकते हैं। बट ज़्यादा तो लोग ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे अनलिमिटेड आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बहुत डिफरेंट इंडिकेटर्स और टाइम फ्रेम मिल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद आते हैं इंट्राडे स्क्रीनर, जो सेकंड वन है। चलिए मैं दिखाता हूँ इंट्राडे स्क्रीनर क्या होता है। ये इंट्राडे स्क्रीनर, कोई भी बंदा जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, मैं उसे रिकमेंड करता हूँ इंट्राडे स्क्रीनर यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये आपको वो एक जगह पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारा डेटा देता है, सारा डेटा बता रहा है कि क्या एक्टिविटी हो रही है, मार्केट की हेल्थ क्या है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एडवांस और डिक्लाइन है, यहाँ पर आप निफ्टी 50 कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जैसे कि आज मार्केट बहुत ही 400 पॉइंट्स अप चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 48 आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स अप चल रहे हैं और सिर्फ 2 माइनस में चल रहा है, रेड में चल रहा है। इसका ये मतलब है कि मार्केट बहुत ही बुलिश है। आप यहाँ पे मार्केट का हेल्थ देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफआईआई, टॉप गेनर क्या है, टॉप लूज़र कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाता है। सेक्टर परफॉर्मेंस, कौन सा सेक्टर आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में अगर आप जाते हो और यहाँ पे एफएनओ सेलेक्ट करते हो,
अब जैसे आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन आज नंबर 1 पे चल रहा है परफॉर्म, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगी ट्रेडिंग करने में, जो हम आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजी के लिए और ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको होप समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया इंट्राडे स्क्रीनर और ट्रेडिंग व्यू, ये 2 टूल्स हैं जो आपको यूज़ करना है एट द बिगनिंग। ठीक है, चलिए अब अपन अंडरस्टैंडिंग हो गया व्हाट शुड वी स्टार्ट विथ। ठीक है, व्हाट शुड वी स्टार्ट विथ। अब देखिए ट्रेडिंग में क्या है, बहुत चीज़ें हैं ट्रेडिंग में। आप स्टॉक में कर सकते हैं, इंडेक्स में कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में इन तीनों में आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। अब स्टॉक में क्या है, स्टॉक के ऑप्शंस हो गए या फिर स्टॉक हो गया। ठीक है, इंडेक्स में हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स। कमोडिटीज़ में आपको हो गया गोल्ड, सिल्वर, और आपको हो गया क्रूड ऑयल, उसके बाद हो गया नेचुरल गैस। ठीक है, ये सब हो गया। मैं जो रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट कीजिए स्टॉक से। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए एज ए बिगिनर। अगर आप बहुत ही न्यू हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप स्टार्ट कीजिए स्टॉक से। स्टॉक में आप क्या कीजिए, एक लॉट किसी भी या एक शेयर किसी भी स्टॉक का आप फंडामेंटल्स जान के और स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक से। ठीक है, जैसे रिलायंस का हो गया स्टॉक, टाटा का हो गया, या आपको HCL हो गया, या उसके बाद आपको हो गया HPCL। ठीक है, ये सब स्टॉक्स हो गए, या फिर आप ले लो पेटीएम। तो ये सब में आप क्या कर सकते हो, एज ए बिगनिंग आप एक शेयर खरीद के चेक कर सकते हो कि आपको कैसा हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। इसमें क्या होगा कि जब आप एक शेयर लोगे इन सब का स्टॉक का, तो आपको लॉस एंड प्रॉफिट बहुत ही कम रहेगा, बट एक आपको प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा यूज़ करने का। अभी तक जो भी मैंने बताया वो सब को आप प्रैक्टिस कर सकते हो सिर्फ स्टॉक से। प्लीज़ एफएनओ में मत जाइएगा अभी, जब तक कि ये सारे वीडियोस कंप्लीट ना हो जाए, सीरीज़ कंप्लीट ना हो जाए, या आपको नॉलेज ना हो। एफएनओ में लोग 99% अपना कैपिटल उड़ा देते हैं, और ये सच्चाई है। ये आपको एक्सपीरियंस होने के बाद ही करना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग स्टॉक से करना है, स्टॉक्स के ऑप्शन से भी नहीं करना है, सिर्फ स्टॉक से स्टार्ट कीजिए। मैंने भी ये गलती की थी अपनी करियर के स्टार्टिंग में, आज से 3 साल पहले मैंने भी डायरेक्ट निफ्टी से स्टार्ट किया था और अपना कैपिटल उड़ा डाला था। और 99% लोग ऐसे ही करते हैं, वो सोचते हैं कि रातों रात हम 1 लाख का 1 करोड़ कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ आप समझिए, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टॉक से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, आप स्टॉक से स्टार्ट कीजिए, एक शेयर लीजिए, उसे होल्ड कीजिए, आप देखिए कैसा वर्क हो रहा है। एक स्टॉप लॉस लगाइए, जैसे मैंने रिस्क एंड रिवार्ड बताया आपको यहाँ पे। आप प्लीज़ रिस्क एंड रिवार्ड को फॉलो करके एक स्टॉक से स्टार्ट कीजिए। और यहीं पे हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे वेरियस इंडिकेटर्स के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, और भी डिटेल्ड ट्रेडिंग के बारे में। हम जैसे जैसे वीडियोस आगे होगा हम ये सब ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट so that I'll get motivated and I'll post more videos. Thank you so much.